फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पर साल की सबसे बड़ी सेल आ चुकी है और अगर इस टाइम भी आपके ऑर्डर्स ग्रोथ नहीं हुआ है तो देखिए अकाउंट में कोई ना कोई तो इशू है। वही इशू आज की वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद 5 ट्रिक्स बताऊंगा जिससे सेल्स आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स का अगर मैंने देखा है तो 50% से लेके कई सेलर्स के 5x तक भी ऑर्डर ग्रोथ हुआ है। ऑब्वियसली इस टाइम पे ऑर्डर ग्रोथ एंड कस्टमर जो फ्लो रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। तो चलिए आज की वीडियो को सीधे स्टार्ट करता हूं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 19 सितंबर से मीशो की सेल स्टार्ट हो गई थी और 23 सितंबर से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी लाइव हो चुका है। अब इसमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो देखिए अकाउंट में क्रिटिकल कहीं ना कहीं इशू है, वही आज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले पॉसिबल रीजंस की बात करते हैं कि सेल क्यों नहीं आ रही है। देखिए आप अपना अकाउंट डेली देखते हो तो आपको पता है कि क्या क्या इसमें दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जितना मेरा जो नज़रिया है उसके हिसाब से सबसे पहले तो मैपिंग अगर हो गई है आपके अकाउंट में तो इस टाइम पे ऑर्डर्स गिर सकते हैं, राइट। सो मैपिंग से अपने जो ऑर्डर्स हैं, अपने लिस्टिंग्स हैं, उनको बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी रहता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ब्रांड का ऑथराइजेशन लीजिए, ब्रांड का ट्रेडमार्क लीजिए। हाँ, मीशो पर है तो ऑब्वियसली वैसे इशू नहीं है, बट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अचानक से ऐसा ऑर्डर ड्रॉप आपका आ सकता है मैपिंग की वजह से। ठीक हो गया, तो मैपिंग को भी चेक करो। दूसरा, इस टाइम पे क्या पता अकाउंट ब्लॉक या सप्रेस्ड हो गया हो किसी भी रीजन की वजह से। मैं देखता हूँ साल भर हमारा अकाउंट अच्छा चलता है और इसी टाइम पे ब्लॉक हो जाता है। सो मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ, आपको अलर्ट्स देता हूँ कि ऐसी ये चीज़ें आपको नहीं करनी है जिससे अकाउंट ब्लॉक आपका या सप्रेस्ड आपका हो सकता है। तो इन चीज़ों को भी आप देख लो, ये भी एक पॉसिबल रीजन है। थर्ड है टेक एरर की वजह से। मैं देखता हूँ बहुत सारे सेलर्स का जो रहता है वो अकाउंट डाउन हो जाता है इस टाइम पे। जैसे वो टेक एरर मीशो के एंड से भी हो सकता है, वो टेक एरर फ्लिपकार्ट अमेजोन की तरफ से या उनके कुरियर हब की वजह से, किसी की वजह से भी हो सकता है। जैसे लेवल जनरेशन का इशू हो गया, अदर इश्यूज भी होते हैं जहां पर ऑर्डर सैब वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, शिपिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो ये सब एरर्स, राइट, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। थर्ड, यहाँ पर हब इशू एंड लोकेशन इशू। लोकेशन इनएक्टिव जैसे फ्लिपकार्ट में ये बहुत देखने को मिलता है, या हब इशू की वजह से हब कंस्ट्रेन हो जाता है, नॉन डिलीवरेबल इशू आ जाता है, नॉन डिलीवरेबल दिखाने लग जाएगा, प्रोडक्ट आपके आउट ऑफ स्टॉक दिखाने लग जाएगा। ये सारे हब के इश्यूज की वजह से होता है। एंड लास्ट वन इज अननोन रीजंस। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि रीजन क्या है इसके पीछे, तो वो रीजन आज फाइंड आउट कैसे करेंगे उस पर भी मैं बात करूंगा। तो ये तो थे सबसे पहले पॉसिबल रीजंस। तो फटाफट से पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ ऑर्डर्स ग्रोथ कितना हुआ है किस मार्केट प्लेस पे। पहली चीज ये बताओ। मेरे को देखो डेटा मिल जाता है तो अगली वीडियो में उस हिसाब से बनाऊंगा आपकी प्रॉब्लम्स पे, राइट। उसके बाद आप मुझे बताओ कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक, वो उसको भी मैं एनालाइज करूंगा। और अगर कोई और चीजों पे वीडियो चाहिए अभी अर्जेंटली, क्योंकि सेल चल रही है अभी हम मिस नहीं कर सकते इस चीज को, तो मुझे कमेंट में बता देना। तो चलिए प्लान क्या करना है अब क्या है आगे का, क्या करें। प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि इस टाइम पे सेल नहीं आ रही हमारी, ये वो सब। तो अच्छा, हमारे क्लाइंट्स की कितनी सेल्स आई हैं और जनरली सेलर्स की कितनी सेल ग्रोथ हुई, ये मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया है। इंस्टाग्राम पे ऋषि कॉमर्स पे जाके चेकआउट कर लेना कि कितनी सेल ग्रोथ एक्चुअल में हो रखी है। तो सबसे पहले तो प्लान क्या करो। पहली चीज तो अपने दिमाग में ये रखो कि यही सेल ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी सेल अभी क्यू में खड़ी है। जैसे दिवाली सेल आएगी, क्रिसमस सेल आएगी, वेडिंग सीजन्स के अलग अलग सेल्स आने शुरू हो जाएंगे, न्यू ईयर की सेल आएगी। तो आने वाला अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज फुल ऑफ सेल्स। अभी नहीं आ रही है, नो इशू, प्लान करो, आगे आनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने आप को आपने काम डाउन करना है, क्योंकि बहुत सारे से पैनिक हो जाते हैं, नहीं आई नहीं आई, ये सेल जाने वाली है, इस टाइम पे मेरा ये हो गया। और बहुत सारे लोगों को मैंने हड़बड़ी में गलत डिसीजन लेते हुए भी देखा है। तो आपको इन चीज़ों के लिए अभी से प्लान करना है, ठीक हो गया। तो पहला ये प्लानिंग करो। दूसरी प्लानिंग नंबर 2 इज आइडेंटिफाई द रीजन। ये सबसे बड़ी चीज़ है। कैसे फाइंड आउट करोगे कि क्या कारण की वजह से आपकी सेल नहीं आई है, और आई है तो बहुत कम हुई है। देखो कि क्या विजिबिलिटी डाउन है क्या। मीशो पर आपको पता है बिजनेस डैशबोर्ड से दिख जाएगा, अमेजोन पर बिजनेस रिपोर्ट में दिख जाएगा, और फ्लिपकार्ट में जो फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइड है वहां पर आपको सारे डेटा अवेलेबल होता है। देखो कि क्या आपकी विजिबिलिटी सही आ रही है, क्लिक्स कितने आ रहे हैं एज कंपेयर टू विजिबिलिटी, ऑफर्स आपने दिए हैं नहीं दिए हैं इस टाइम पे, प्राइसिंग आपकी कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, या कोई आपसे भी सस्ता लेके आ गया है, सिलेक्शन यानी कि आपकी लिस्टिंग्स जो आपने करी हैं, जो ऑलरेडी हैं, जो नहीं करी हैं, उनमें दम है या नहीं है, एड्स वगैरह आपने इस टाइम के लिए प्लान करे हैं या नहीं करे हैं। ये सारी चीज़ें एक बार चेकआउट करो, जहां पर आपको कमी लगती है उसको फाइंड आउट करके सही करो।
राइट। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे तो मैंने बता दिया, डैशबोर्ड्स, इनमें आप जाओ, इनमें आप चेकआउट करो और आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब आप ग्राफ देखोगे ना, पहले ऊपर था अभी नीचे जा रहा है, तो रीजन फाइंड आउट वहीं से अंदर ही अंदर हो जाएगा, राइट। तो ये था प्लान नंबर 2 आपने करना है, ठीक हो गया। अब प्लान नंबर 3 इज वर्क ऑन दीज इश्यूज। सिर्फ ये इश्यू फाइंड आउट करके कुछ नहीं होगा। अगर विजिबिलिटी कम है तो देखो क्यों है। क्या आपकी जो टॉप सेलिंग है वो ब्लॉक हो गई है? क्या आपने डिस्काउंट्स नहीं दिए? क्या आपने प्रॉपर एड्स प्लान नहीं करा विजिबिलिटी के लिए? क्लिक्स कम है तो क्या आपका प्राइमरी में सही नहीं है? आपके ऑफर्स अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे हैं? कोई बैच नहीं आ रखा है आपके प्रोडक्ट पे, जैसे सेल लाइव का, बिग बिलियन डे का, ऑफर्स का वगैरह वगैरह, ठीक है। सिलेक्शन सही नहीं है तो सिलेक्शन और लेकर आओ। तो इन इश्यूज पे फिर काम करना स्टार्ट कर दो। आपके पास पूरा 10 से 15 दिन और हैं, फिर अगली सेल भी आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। फोर्थ आपने करना है यहाँ पर मोर सीजनल सिलेक्शन। सीजनल सिलेक्शन का मतलब समझो। देखो दिवाली आएगी तो दिवाली में क्या क्या बिकता है, अभी वेडिंग सीजन आ रहा है तो उसमें क्या क्या बिकता है, आपकी कैटेगरी में उस सीजन में क्या क्या ज्यादा सेल होता है। या अगर आप लाइफस्टाइल कैटेगरी में है तो अभी विंटर सीजन आने वाला है तो उसमें क्या क्या सेल होगा। या दिवाली में आपके, अगर आप फर्नीचर में हो तो दिवाली में क्या बिकता है, लाइटिंग में हो तो क्या बिकता है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो क्या बिकता है। तो सीजन के हिसाब से सिलेक्शन अब लेके आना स्टार्ट करो, आपकी सेल आ जाएगी। और फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, गेट योर अकाउंट चेक्ड एंड प्लान विद अस। हमारी टीम के मैं तीनों के यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ। ऑब्वियसली कॉल पे हर बार अवेलेबल नहीं होता है, व्हाट्सएप करो। अपना अकाउंट का आईडी पासवर्ड आप इजीली इन नंबर्स पे शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगा। या आपको अगर दिक्कत है तो एक्सेस दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपके अकाउंट चेक करते हैं, हम लोग बताते हैं उसमें इशू क्या है। ऑब्वियसली उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम ही आपके अकाउंट के लिए काम करे तो वो पेड होता है, ऑब्वियसली टीम को भी हमने जो फंड करना रहता है। बट ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चेक करवाओ, प्रॉब्लम फाइंड आउट करो। देखो प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप लगे रहोगे, कोई दिक्कत, कोई कुछ भी उस पर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये नंबर सेव ज़रूर कर लेना। सो ये था ऑल अबाउट कि सेल के टाइम पर भी ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर देना, मैं उसको ज़रूर चेकआउट करूँगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट आपका पढ़ता हूँ। आप कोई भी वीडियो उठा के मेरी देख लो, मैंने हर कमेंट पढ़ा है, हर कमेंट का रिप्लाई किया है। चलिए, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को सपोर्ट करना, हाइप कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड मीशो।